ये दुनिया बड़ी गोल गोल गोल, ये गाना याद है आपको? और ये दुनिया कितनी गोल है ये हम और आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आज जो दुश्मन है कल वो दोस्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी अपने दुश्मन से कुछ ऐसा ना कह देना कि वो वापस ना ले सको, क्योंकि कब कौन सा दुश्मन दोस्त बन जाएगा और कौन सा दोस्त दुश्मन बन जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। आज ऐसे ही कुछ हो रहा है। एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज दोनों बाहें फैला करके मोदी जी को अपने अंदर समेट रही हैं। भारत की वाहवाही हो रही है, 5G 6G 7G गुरुजी हो रहा है, चरण स्पर्श हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसा फ्रंट है, कुछ ऐसे फ्रंट हैं, कुछ ऐसे एंगल्स हैं जहां पर भारत घेर सकता है। और ऐसा एक फ्रंट है ग्रीन टैक्स। किस वाला का नाम है ग्रीन टैक्स? जरा ये समझिए, पर समझने से पहले जरा एक झटका ले लीजिए, क्योंकि दुनिया गोल है तो इसीलिए कभी भी समीकरण बदलते रहते हैं। और इस बार समीकरण कुछ इस प्रकार से बदला है कि इंडिया ने बढ़ाया चीन की तरफ दोस्ती का हाथ। लिटरली ऐसा समझ सकते हैं अपन। सो क्या जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, अब इंडिया और चीन करने वाले हैं दोस्ती, और दोस्ती की वजह है यूरोप और अमेरिका को सबक सिखाना, क्योंकि यूरोप और अमेरिका ने एक ऐसा नियम बनाया है जो कि चीन और भारत के व्यापार को नस्त नाबूद कर सकता है। बर्बाद नहीं, तहस नहस नहीं, नस्त नाबूद, खत्म। ऐसे में इन यूरोपियंस को इनकी औकात दिखाने के लिए भारत ने चीन से हाथ मिला लिया है। क्या है वो नियम और क्यों भारत और चीन को मिलाना पड़ रहा है इस मसले पर हाथ, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चीन के साथ भारत की दुश्मनी जग जाहिर है। ऐसे में जब ये खबर आई कि भारत और चीन एक साथ मिलकर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है सभी को आश्चर्य हुआ होगा। लेकिन ये सच है, क्योंकि अब भारत और चीन एक मुद्दे पर मिलकर काम करने वाले हैं। असल में हुआ ये कि अमेरिका और यूरोपियन देश आजकल बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि भारत और चीन अब इन सभी देशों की इकोनॉमी को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे प्रोपगेट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और अब इन देशों को इनसे पिछड़ने का, इन सो कॉल्ड वेस्टर्न कंट्रीज, सो कॉल्ड रिच कंट्रीज, सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को हम जैसी कंट्रीज से पिछड़ने का डर सताने लगा है। इसीलिए इन देशों ने भारत और चीन की तरक्की पर लगाम लगाने के लिए एक ऐसा नियम ठोक दिया है जिससे कि यूरोपियन देशों को तो फायदा होगा, लेकिन इसका सीधा नुकसान भारत और चीन और दूसरे विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज को होगा। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा नियम बनाया और ठोका है अमेरिका ने। दरअसल अमेरिका ने दूसरे देशों से उसके देश में आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर में ग्रीन टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। कहने को इस टैक्स का मकसद दुनिया में फैल रहे प्रदूषण को कम करना है। इसके लिए अमेरिका हर उस प्रोडक्ट को चेक करेगा जो कि दूसरे देशों से उसके देश में इंपोर्ट हो रहे हैं। अगर इस प्रोडक्ट को बनाने में किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया है जो कि पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, यानी कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, तो उसके ऊपर ग्रीन टैक्स पेल दिया जाएगा। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि भारत की किसी कंपनी में बना हुआ कोई प्रोडक्ट अमेरिका जाता है तो अमेरिका चेक करेगा कि कहीं इस प्रोडक्ट को बनाने में पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ है, कोई ज़्यादा धुआं तो नहीं निकला है, कुछ ऐसा हार्मफुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन टाइप का तो नहीं निकला है। इस प्रोडक्ट को बनाने में किस तरह की एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि कोयला या सोलर एनर्जी। तो अगर ऐसे में पाया गया कि इस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी ऊर्जा के लिए कोयले से बनी बिजली का इस्तेमाल कर रही है, तो अमेरिका की सरकार उसके ऊपर ग्रीन टैक्स लगा देगी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कोयला चलेगा तो प्रदूषण खराब होगा। तो ये प्रोडक्ट जो बन के मिल रहा है अमेरिका में, इसके पीछे काफ़ी प्रदूषण फैलाया गया होगा, तो इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ग्रीन टैक्स। जिससे क्या होगा कि अमेरिका के मार्केट में उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी और उसका सीधा सा असर पड़ेगा उस प्रोडक्ट की डिमांड पर। यानी कि अगर आपको 5 रुपये की चीज़ आप मंगा रहे हैं, बहुत पसंद है आपको, एक पर्टिकुलर मिठाई वाले का मिठाई आपको पसंद है, 5 रुपये की चीज़ अगर आपको 10 रुपये में मिले, आप क्या करेंगे? जिनके पास पैसा होगा वो खर्च करेंगे, उससे लेंगे। जिनके पास नहीं होगा वो बोलेंगे भैया आप इस दुकान की मिठाई जो है हमारे बस की नहीं, हम इसे नहीं लेंगे। ऐसे में क्या होगा, उस दुकानदार की जो मिठाई की बिक्री है वो कम हो जाएगी, यानी कि सीधा असर हम पर पड़ेगा। तो अब इसका सीधा असर पड़ेगा उस प्रोडक्ट की डिमांड पर, क्योंकि कीमत बढ़ने से उसकी डिमांड कम होगी, जिससे उसकी सेल कम हो जाएगी। और ये नुकसान किसी 1-2 कंपनी का नहीं होगा, पूरे देश का होगा, क्योंकि चीन और भारत में आज भी बिजली बनाने के लिए ज़्यादातर कोयले का ही इस्तेमाल किया जाता है। भारत की 65% से अधिक बिजली का उत्पादन थर्मल पावर प्लांट से होता है, कोयला से जो चलती है। इसमें भी लगभग 85% उत्पादन कोयले पर आधारित है, और यही हाल चीन का भी है। चीन में भी उसकी कुल बिजली उत्पादन का 70% भाग कोयले पर आधारित है। ऐसे में भारत और चीन में बनने वाले ज़्यादातर प्रोडक्ट इस टैक्स के दायरे में आ जाएंगे, जिससे इनकी डिमांड वहाँ कम हो जाएगी। और ऐसे में इसका सीधा फायदा मिलेगा यूरोपियन देशों को और साथ ही अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका और कई यूरोपियन देश पहले से ही ग्रीन एनर्जी पर स्विच कर चुके हैं या बहुत ही जल्द करने वाले हैं। ऐसे में ये टैक्स उन पर नहीं लगेगा, यानी कि वहाँ की जो कंपनी स्वदेशी होगी, अमेरिका की जो स्वदेशी कंपनी होगी, वो तो ग्रीन एनर्जी यूज़ कर रही है, तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और उन्हें टैक्स में और भी रियायत दे दी जाएगी उस तरफ से, तो उनका माल सस्ता, हमारा माल महंगा।
तो वहाँ की जनता क्या कंज्यूम करेगी? सस्ता माल ही कंज्यूम करेगी। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में कस्टमर कम कीमत वाला प्रोडक्ट ही खरीदेगा, जिससे चीन और भारत के व्यापार को झटका लग सकता है। और अमेरिका जिस तरह से इस रूल को अप्लाई कर रहा है, उससे साफ है कि उसका उद्देश्य भारत, चीन, ब्राज़ील जैसे देशों के व्यापार को सीधे नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि इन देशों की इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है और अमेरिका की गिर रही है। तो जलन वाली बात है। आज जब सभी देशों में मंदी का दौर चल रहा है, तब भी भारत की इकोनॉमी अच्छी हालत में है। भारत दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश बना है। वहीं चीन की तो पहले से ही पूरी दुनिया के व्यापार पर अच्छी पकड़ है। ऐसे में ये टैक्स इन दोनों देशों के एक्सपोर्ट को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि भारत और चीन अभी ग्रीन एनर्जी को अपनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें इसे पूरी तरह अचीव करने में लगभग 30 से 40, शायद इससे भी लंबे साल लग सके, क्योंकि ये एक लंबी प्रोसेस है और इसमें बहुत अधिक राशि की जरूरत पड़ती है। भारत ने 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है। कार्बन न्यूट्रल मतलब धुआं निकलेगा नहीं हमारे देश से किसी भी एनर्जी को जनरेट करने के लिए। बिजली जो बनेगी उसमें धुआं कम से कम निकलेगा। ऐसे में अमेरिका का बनाया गया ये नियम उसकी इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका के इस नियम के समर्थन में यूरोप के कई देशों ने भी इस नियम को लागू कर दिया है। यानी कि सिर्फ अमेरिका में नहीं, यूरोप के दूसरे देश भी इसके ऊपर लागू कर देंगे ये नियम, ग्रीन टैक्स। इससे होगा ये कि यूरोप में भी भारत और विकासशील देशों के व्यापार में कई रुकावटें आने लगेंगी। लेकिन अब भारत और चीन ने अमेरिका और यूरोप को इस मकसद में कामयाब ना होने देने के लिए हाथ मिला लिया है और अमेरिका और यूरोप को उनके ही बनाए जाल में फंसा दिया गया है। असल में आज से 20-30 साल पहले यूरोपियन देशों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक नियम बनाया था, जिसके तहत कोई भी देश किसी दूसरे देश के प्रोडक्ट के ऊपर इस बेस पर बैन या टैक्स नहीं लगा सकता कि उसे बनाने में किस सोर्स का इस्तेमाल हुआ है। ये नियम उस समय इन देशों ने अपने फायदे के लिए बनाया था, लेकिन अब उनका बनाया गया यही नियम भारत उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। इस नियम के हिसाब से अमेरिका का ग्रीन टैक्स पूरी तरह से इलीगल हो जाता है, गैर कानूनी, क्योंकि अमेरिका भारत या चीन के बनाए प्रोडक्ट पर इस बेस पर कोई टैक्स नहीं लग सकता कि उसे बनाने में किस तरह की एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है। और इस मुहिम में चीन के साथ सभी विकासशील देश एक साथ लामबंद हो रहे हैं और इनका लीडर होगा भारत। यानी कि इस बार भारत एक बहुत बड़े आंदोलन को लीड करने वाला है। ये एक तरह से अमेरिका और यूरोपियन देशों को खुली चुनौती है। यहाँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि आज से कुछ दशक पहले तक भारत और चीन अमेरिका और यूरोपियन देशों को केवल एक्सपोर्ट करते थे, उनका इंपोर्ट बहुत ही कम था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भारत इन देशों के लिए एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है और साथ ही ज्यादातर सभी विकासशील देश आज इन देशों से काफी सारा माल इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में अगर इन देशों ने भी इसी तरह की नीति अप्लाई कर दी तो अमेरिका और यूरोप दोनों को वहां के प्रोडक्ट्स को भी जोर का झटका बड़ी जोर से लगेगा। यानी कि एक तरह से अमेरिका का ग्रीन टैक्स उसके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि इसका जितना नुकसान भारत को होगा उससे कहीं ज्यादा असर उसे खुद भी भुगतना होगा, यूरोपियन कंट्रीज को और अमेरिका को। इसलिए अमेरिका को इस तरह के किसी भी टैक्स को अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत और चीन में दुनिया की कुल आबादी का एक सबसे बड़ा हिस्सा रहता है। इनसे दुश्मनी किसी भी देश को भारी नहीं, बहुत भारी पड़ सकती है। दोस्तों, पर्यावरण को बचाना अच्छी बात है, अमेरिका का नियम भी अच्छा है, लेकिन उससे वो जिस तरह से अप्लाई कर रहा है वो बेहद गलत है। अमेरिका इसे अपने और यूरोपियन देशों के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे देशों का, विकासशील देशों का दमन करने के लिए। इसलिए भारत इस नियम का विरोध कर रहा है। इसलिए भारत भी जल्द से जल्द ग्रीन एनर्जी की तरफ स्विच करने की कोशिश में भी है, लेकिन भारत जैसे बड़े और विकासशील देश के लिए आसान नहीं होगा। इसमें काफी वक्त और पैसा लगेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये ग्रीन टैक्स लगाने के पीछे अमेरिका का असली मकसद क्या है? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर लिखें और ये भी बताएं कि इस मसले पर चीन का साथ देना भारत के लिए सही है कि नहीं, और भारत चीन मिल करके इस यूरोपियन कंट्री की साजिश, अमेरिकन कंट्री की साजिश से क्या इस पार्ट को, विकासशील देशों की टीम को सिक्योर कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे, या फिर ग्रीन टैक्स लागू हो जाएगा और भारत चीन फेल हो जाएंगे और इसका असर अब इन दोनों देशों की इकोनॉमी पर सीधे पड़ेगा, सारे विकासशील देशों की इकोनॉमी पर सीधे पड़ेगा। क्या मत है आपका? क्या लगता है आपको कि ये बॉल किस पाले गिरेगी? जितना हो सके अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारे देशवासी अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकें। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।